Students, तो दिस इज लेक्चर नंबर 83 रिगार्डिंग मास्टर कैडर मैथमेटिक्स। और बेटे टॉपिक हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन और उसका आज सेकंड लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटे हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं, आज भी हम कॉन्सेप्ट्स ही करेंगे। तो बेटे आज जो टॉपिक आएगा उसका नाम है चेन रूल। चेन रूल बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। बेटे अब मान लो आपको गिवन है y इज फंक्शन ऑफ u एंड फर्दर u is some function of x and you have to find out dy by dx. You have to find out dy by dx. तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए जो रूल लगता है उसको हम चेन रूल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल dy by dx विल बी इक्वल टू, हम y का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू u एंड u का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज नोन एज द चेन। अगर आपको चेन रूल डिमांड करे तो उसका मतलब है y का u के साथ u का x का, ये दोनों सेम होते हैं बेटे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू यू स्क्र एंड u गिवन है 3x² एंड ही सेज फाइंड dy by dx। तो इसको करने के दो ऑप्शंस हैं, जहां तो हम u की वैल्यू फिल कर दें और फिर डिफरेंशिएशन कर दें। अदरवाइज अगर हमने चेन रूल लगाना है तो क्या करेंगे, dy by du करेंगे। तो ये हमने प्रीवियस डे पढ़ा, पावर बाहर आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है तो ये 2u हो जाएगा। और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, 3 तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 2 का कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा जी 6x। अब हमें dy by dx निकालना है। तो dy by dx के लिए वी विल यूज dy by du इंटू du by dx। जब dy by du की वैल्यू हमारे पास 2u है और du by dx की वैल्यू हमारे पास 6x है, हमारा आंसर कितना बन गया 12 यू एक्स, और यू की वैल्यू हम डाल देंगे। यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3x² तो जी आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू यू क्यू एंड फर्दर u गिवन है 3x - 1/2x+1 और ही डिमांड्स फाइंड dy by dx। तो हम क्या करेंगे जब इसको सोल्व कराएंगे, तो ये dy by du करेंगे। जो dy by du होगा वो कितना होगा 3u उसके, और जो du by dx करेंगे वो क्या होगा, देखो इस पे बेटे डिवीजन रूल लग जाएगा। तो क्या रूल था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसका करेंगे तो क्या बनेगा 2x+1 इंटू 3x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, -3x - 1, इसका 2 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 2x+1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा जी आंसर 6x+3 -6x+2 डिवाइडेड बाय 2x+1 का होल स्क्वायर। 6x से 6x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5/2x+1 का होल स्क्वायर। तो अब हमें रिक्वायरमेंट तो डी वाई बाई डी एक्स की है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा वो क्या है, बाय चेन रूल हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू हमारे पास 3u² है और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 5/2x+1 का होल स्क्वायर है। और फिर हम ये 15 बन गया, u की वैल्यू डाल देते हैं और नीचे तो 2x+1 का स्क्वायर है ही है, और जो u है वो हमारा है
3x-1/2x+1, 3x-1/2x+1 और उसका स्केयर, उसका भी स्केयर है। तो ये बन जाएगा फिर आंसर हमारा 15, 3x-1 का स्केयर अपॉन 2x+1 और उसकी पावर होल 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक बेटे और चीज याद रखना, dy/dx की जो नोटेशन है वो y1 भी चलती है और y डैश भी चलती है। dy/dx को नोटेशन वाइज हम y1 भी लिखते हैं और y डैश भी लिखते हैं। और अगर मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है तो dy/dx को हम एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स, तो dy/dx जो है वो एफ डैश एक्स होता है। तो अगर एफ डैश डिमांड करेगा तो उसका मतलब भी dy/dx है, उसका मतलब भी dy/dx है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है अब, अगर रूल है, अगर dy/dx ऑफ e की पावर x आ जाए तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, e की पावर x। dy/dx ऑफ e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। आपने इसको ना ऐसे ही याद करना है, dy/dx ऑफ e की पावर, तो वो क्या होता है, e की पावर का e की पावर, फिर आपने लिखना है dy/dx ऑफ पावर। वैसे तो आप ये याद रखोगे e की x का e की x होता है, लेकिन इसको एज इट इज याद रखने की बजाय आप ये रखना e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर होता है, फिर dy/dx ऑफ पावर होता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं, dy/dx ऑफ e की पावर a है, तो e की पावर ax का e की पावर बोलो, इसको इसको e की ax बोलो ही ना, इसको आप बोलो e की पावर। तो e की पावर का e की पावर और dy/dx ऑफ पावर, तो क्या बनेगा, e की पावर ए और इसका फर्दर a इंटू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, a e की ए एक्स। अब ये भी एक रूल ही आ गया कि dy/dx ऑफ e की पावर ए एक्स का क्या हो गया, e की पावर का e की ए एक्स रहता है, जो a होता है ना वो आगे आ जाता है। तो हम ये रूल्स याद रख सकते हैं, जो रूल्स नहीं भी याद रखेंगे तो ये दिस इज द बेस्ट वन, dy/dx ऑफ e पावर dy/dx ऑफ पावर, फिर कभी गलती नहीं लगेगी आपको, फिर आपको कभी भी गलती नहीं लगेगी। अभी हम करने लगे क्वेश्चन, इसी पे करने लगे हम। पहले हम सारे बेटे 5 7 10 लेक्चर लगा के हम इसके पहले कंसेप्ट ही सीखेंगे ताकि हमारी डिफरेंशिएशन फुल स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स और स्टेटमेंट ऑफ फाइंड dy/dx, तो हम क्या करेंगे, जब dy/dx करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, e की पावर, क्या होगा, e की पावर का e की पावर dy/dx ऑफ सॉरी पावर, क्या आएगा, e की माइनस एक्स और इसका -1, तो क्या आंसर आ जाएगा जी, माइनस ई की माइनस एक्स, ये आंसर हो गया। y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर आ जाए तो, अब हम इसका अगर करेंगे तो dy/dx क्या बनेगा, तो dy/dx करेंगे इसको ना अपने e की पावर ही बोलना है, e की पावर का e की पावर dy/dx ऑफ पावर, तो क्या बनेगा फिर, e की एक्स स्क्वायर और साथ में 2x। अगर क्वेश्चन मान लो आ जाए y इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब है, तो dy/dx क्या बनेगा, e की पावर का e की पावर dy/dx ऑफ पावर, ई एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अब एक और रूल लिखिए बेटे, ऐसे ही धीरे धीरे रूल्स आते जाएंगे, पहले आप वो कलेक्शन कर लीजिए, फिर सारा एक पेज पे हम कलेक्ट कर लेंगे बाद में। रूल है, अगर कभी y
अंदर ब्रैकेट हो, कोई फंक्शन होगा, उसकी पावर आ जाए, इसको मैं बोलता हूं ब्रैकेट की पावर है। जब इसका डी बाई डी एक्स करना है ना, तो वो क्या है, पावर बाहर, ब्रैकेट, उसकी पावर एक कम, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, जो मर्जी हो ब्रैकेट के अंदर। तो क्या रूल है, वाई का डेरिवेटिव करना है ब्रैकेट की पावर एन का, क्या होगा, पावर बाहर एक कम, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। अब जैसे इसी पे के बेस पे हम क्वेश्चन करें, तो वाई हमें गिवन है, मान लो ई अंडरूट एक्स का होल अंडरूट, मान लो ऐसे क्वेश्चन गिवन। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, ई अंडरूट एक्स की पावर 1/2, ये देखो ब्रैकेट का बन गया ना, तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स जब करेंगे तो क्या आएगा, पावर बाहर, ब्रैकेट, और उसमें से कम। फिर मैंने क्या बताया, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, क्या बताया, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। अब जब इसका करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2 ई अंडरूट एक्स -1/2। अब इसका करना है ना, अब ये बन गया ई पावर, ई पावर का क्या बताया, ई की पावर, डी बाई डी एक्स ऑफ पावर। अब ये जो है इसको हम काउंट कर सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 है, ये कल जैसा बन गया, प्रीवियस लेक्चर जैसा बन गया। क्या होगा, 1/2 बाहर, एक्स एक कम, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 हो जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स की पावर एन का रूल लग गया ना, तो एक्स की पावर एन का रूल क्या था, एन बाहर, एक्स के n-1, और ये नीचे आएगा, तो नीचे अंडरूट लिख सकते हैं, ई अंडरूट एक्स, ये ऊपर ही अंडरूट एक्स रहेगा। ये 1/2 था तो 1/4 लिख सकते हैं, और साथ में ये एक्स की -1/2 बन जाएगा, इसको भी अंडरूट एक्स लिख सकते हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, तो आपको डिफरेंशिएशन बड़ी इजी आ जाएगी बच्चे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है, y इज इक्वल टू 4x³ -5x² प्लस 1 की पावर 4। अब ये फिर ब्रैकेट की पावर आ गई ना, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, पावर बाहर एक कम, पावर बाहर एक कम, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट, 4x³ -5x² प्लस 1 उसका होल क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या आएगा, ये देखिए, 4 पावर बाहर एक कम, इसका पावर बाहर आएगा तो 10x हो जाएगा, और 1 का 0, तो यही आंसर है। ओवरऑल आंसर हमारा बच गया 4x³ -5x² प्लस 1, साथ में 12x² और साथ में 10x। अब मान लो ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू क्यूब रूट 2x4 प्लस x² माइनस एक्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2x4 प्लस x² माइनस एक्स, उसकी होल पावर 1/3। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, तो क्या बनेगा, पावर बाहर, ब्रैकेट एक कम, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। पावर जो बाहर थी 2x4 प्लस x² माइनस एक्स है, साथ में -2/3 है, और इसका करेंगे तो क्या बनेगा, 8x³, इसका 2x, इसका 1। तो यही आंसर है। इसको मॉडिफाई करना है तो वो हम फिर ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से जो भी बनेगा वो देखेंगे हम। 1/3, नीचे 2x4 प्लस x² माइनस एक्स, ये नीचे आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, साथ में 8x³ प्लस 2x माइनस 1।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो ये है, अब देखो न्यूमिनेटर में तो एक्स नहीं है, अगर न्यूमिनेटर में एक्स ना हो तो जो डिनोमिनेटर होगा उसको ऊपर ले जाना, उससे हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है। नहीं तो यू अपॉन वी लगाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, या लेंथी हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं लेंथी कह सकते हैं हम। जब इसका डिवाइड करेंगे तो 3 तो बाहर एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट का रूल लगेगा, पावर बाहर, एक कम, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, तो क्या बनेगा, -6 2x स्क्वायर प्लस 5 उसकी पावर -3। अब इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 4x, और इसका कितना हो जाएगा जी, तो कितना आंसर आ जाएगा, -6 बचा, 4x बचा, और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर क्यू बच गया, तो कितना हो जाएगा, -24x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5 और उसका होल क्यू। वैसे ही ये क्वेश्चन लिखो, मान लो हमें गिवन है y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर 1/2। जब हम इसका डिवाइड एक्स करेंगे तो क्या बनेगा, पावर बाहर, ब्रैकेट, उसमें से कम, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, क्या बनेगा, 1/2 बाहर, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स उसकी पावर -1/2। अब इस पे लगेगा यूपॉन वी लग जाएगा जी। क्या होता है यूपॉन वी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो अगर आप प्रॉपर वे से चलोगे ना तो सारे रूल्स जो हम सीखेंगे उससे बड़े आराम से सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अब देखो ये पावर नेगेटिव है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस एक्स, 1 का 0, एक्स का 1, 1 का 0 एक्स का 1। अब ये क्या बनेगा, 1/2। देखो इसकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स की हाफ, 1 प्लस एक्स की हाफ। ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और न्यूमिनेटर में ओपन करेंगे तो बनेगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब ये देखो ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, अगर दोनों टर्म एक जैसी हैं तो पावर्स आपस में एडजस्ट हो जाती हैं। छोटी पावर को हम मूव करते थे साइन चेंज करके, तो ये तो ऊपर बटे बन गया 2, एक्स एक्स कर गया, ये बच गया 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, और ये 2 था, ये 1/2 था, तो 3/2 रह जाएगा। 2 माइनस 1/2 3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया। तो हमारे पास आंसर कितना बच गया जी, 1/1 प्लस एक्स की पावर हाफ एंड 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। ऐसा एक और करते हैं, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र का 1/2। जब इसका डिवाइड एक्स करेंगे तो क्या बनेगा, पावर बाहर, एक कम हो जाएगा, फिर डिवाइड एक्स ऑफ ब्रैकेट। इसका -1/2 आ जाएगा, इस पे क्या लग जाएगा जी, यू अपॉन वी, डिनोमिनेटर डिवाइड डिवीजन रूल।
डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 + x² dy dx ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर dy dx ऑफ डिनोमिनेटर। ये बन जाएगा 1/2। इसको रिवर्स कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसको ओपन करेंगे 1 + x² एच डी, इसका करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा। 1 - x², 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा। और नीचे 1 + x² का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है, ये बनेगा हमारा 1/2। इसको लिखेंगे तो अलग अलग लिख लेंगे, तो 1 + x² की पावर 1/2, 1 - x² की पावर 1/2। और इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा -2x, ये बनेगा -2x³ ये बनेगा -2x + 2x³ डिवाइडेड बाय 1 + x² का स्क्वायर। तो 1/2, 1 - x² की पावर 1/2। ये बेटे जो 1/2 है वो इसके साथ एडजस्ट हो गए, 2 - 1/2 3/2 बन जाएगी। ये 2x³ से 2x³ कट जाएगा तो -4x बच जाएगा। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? -2x अपॉन 1 - x² की पावर 1/2 एंड 1 + x² की पावर 3/2। अब मान लो ये क्वेश्चन है, अंडर रूट पूरा है बेटे, x² - 2ax अपॉन a² - 2a। अब देखो बेटे, ये जो क्वेश्चन है इसमें डिनोमिनेटर में तो एक्स है ही नहीं। तो अगर मैं इसको अलग से कर दूं तो मेरे को डिफरेंशिएशन इजी नहीं हो जाएगी। तो आपने बेटे ये देख लेना है कि कितने कितने पोर्शन की डिफरेंशिएशन होनी है। जिसकी होनी नहीं है या जो कॉन्स्टेंट है उसकी करनी क्यों है? उस पर यू पॉइंट वी लगा के हम अपनी कैलकुलेशन को लेंथी क्यों करें? तो ये चीज इसकी इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं बेटे। dy/dx करेंगे तो क्या आएगा? 1/√a² - 2ab तो एज इट इज रहेगा। अब इसका क्या होगा? पावर बाहर, एक कम, dy/dx ऑफ ब्रैकेट। ये बेटे बच गया x² - 2ax की पावर -1/2। और इसका करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2x - 2a × 1। अब ये देखो, ये बन गया हमारा आंसर। ये बन गया हमारा 1/√a² - 2ab। ये बच गया 1/2। ये भी अंडर नीचे आ जाएगा। और इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 × x - a और 2 कट जाएगा, तो यही आंसर होगा। 2 हमारा कट जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है हमारा कंसेप्ट जो आएगा, अब
अब फिर रूल लिखिए, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आता है तो उसको हम लिखते हैं 1/x। लेकिन ना आप इसको डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स नहीं याद करेंगे, हम इसको ऐसे याद करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ब्रैकेट। उसका रूल होगा 1/ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। जब भी आपने यूज करना है लॉग एक्स का 1/x होता है वो तो ठीक है, लेकिन आपने इसको याद ऐसे करना है लॉग ऑफ ब्रैकेट, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। जब हम इस पे करेंगे ना, अब जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो जी क्वेश्चन हमें गिवन है y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव हमने निकालना है, क्या होगा जब हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, एक सेकंड बच्चे। तो डी बाई डी एक्स जब हम करेंगे, एक सेकंड बच्चे, तो लॉग का क्या बताया आपको 1/ब्रैकेट, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। तो आपने इस तरह से याद करना है बच्चे इसको, 1/ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का 1, 3 का 0, और ये अंडरूट जो है इसको मैं क्या काउंट करूंगा, एक्स के प्लस 6x प्लस 3 की होल पावर 1/2। तो इसमें ब्रैकेट रूल लग जाएगा, क्या रूल लगेगा, पावर बाहर ब्रैकेट एक्स के प्लस 6x प्लस 3 ये कम -1/2 हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। देखो अभी हम डिफरेंशियल सीख रहे हैं तो सारे स्टेप्स बड़े आराम से करके ही करेंगे। आप कहीं पे भी स्किप करना चाहो कोई स्टेप तो वो कर सकते हो, जब आपकी स्पीड बन जाएगी आप जो मर्जी करो। ये 1, ये 1/2, ये देखिए अंडरूट नीचे आ जाएगा, और इसका एक्स के का 2x और 6x का 6 और 3 का 0। अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये बनेगा 1/x प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 3 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 3। अगर मैं बड़े ध्यान से देखूं तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब अगर मैं इधर एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 3, और डिनोमिनेटर अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 3। और ये देखो ये पूरी की पूरी चीज, ये पूरी की पूरी चीज और ये पूरी की पूरी चीज सेम नहीं है, कट गए। देखो आंसर कितना सिंपल सा रह गया। तो जो आंसर रह गया वो क्या रह गया हमारे पास, 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 3। और सेम एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं। y इक्वल टू गिवन है लॉग, आप इसको पॉज करके खुद करके दिखेगा, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 4। इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसको पॉज करके खुद कीजिए।
तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या बनेगा, 1/x+4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ x+4 प्लस अंडर रूट एक्स के प्लस 8x+4। क्या लगेगा, 1/ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ब्रैकेट 1/x+4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 8x+4। अब इसका करना है, x का 1 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा। अब इस अंडर रूट को हम क्या काउंट करेंगे, अभी बताया, x² प्लस 8x+4 की पावर -1/2, तो क्या होगा, पावर बाहर x² प्लस 8x+4, तो उसकी पावर एक कम करेंगे तो -1/2, साथ में डी बाई डी एक्स और साथ में ब्रैकेट। तो ये बच गया हमारा 1/x+4 प्लस अंडर रूट x² प्लस 8x+4, तो इसका 1, इसका 1/2, ये अंडर रूट नीचे आ जाएगा, इसका 2x, इसका 8 और 4 का 0। बेटे ये 4 था। अब इसका करेंगे तो बनेगा 1/x+4 प्लस अंडर रूट x² प्लस 8x+4 1 प्लस, इसमें से 2 बाहर निकलेगा, 2 अंडर रूट x² प्लस 8x+4, तो ये बनेगा 1/x+4 प्लस अंडर रूट x² प्लस 8x+4, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बनेगा, अंडर रूट x² प्लस 8x+4 प्लस x+4, और डिनोमिनेटर में भी सेम, और ये सारे का सारा कट जाएगा। तो आंसर कितना सिंपल सा दिखो आ जाता है। क्या रह जाता है, 1/√x² प्लस 8x+4, ये हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में बेटे एक रूल है, और इस पे ना क्वेश्चन पेपर में भी पक्का आएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए e की पावर log, ऐसे क्वेश्चन है बेटे, कभी भी e की पावर log आ जाए ना, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और जो ये साथ में होता है वो ही नीचे आ जाता है बस। तो ये याद रखना, अगर e की log के साथ कुछ है, तो कुछ भी है, मान लो ए है, तो उसका आंसर ए होता है। अब ये तो बन गया हमारे पास एक्स, और इसको कैसे लिख लेंगे, एक्स के प्लस ए के कारण 1/2। ये आपके दिमाग में कभी भी नहीं आएगा, ई की पावर लॉ के साथ कुछ है तो वो बाहर आ जाता है, इससे ई लॉ कट जाते हैं, अकेला ए रह जाता है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स का क्या होगा 1, इसमें ब्रैकेट रूल लग जाएगा, क्या लगेगा, पावर बाहर एक कम -1/2 हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स ब्रैकेट। क्या आ जाएगा जी आंसर, 1 + 1/2, अंडरूट नीचे लिख दे, अंडरूट एक्स के प्लस ए स्क्र, और इसका 2x, इसका 0। बेटे जिसमें एक्स नहीं होता ना, वो कॉन्स्टेंट, इसका 2a नहीं लिख सकते। जी आंसर आ गया जी। अब नेक्स्ट फिर कोई रूल है, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स आ जाए,
तो उसका होता है 1/x साथ में log ए ई। बेटे ए जो है वो उसको बेस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। अब जैसे अदरवाइज आपने इसको ना ऐसे याद रखना है, dy/dx ऑफ log ए ब्रैकेट। तो कैसे किया अभी हमने, 1/ब्रैकेट साथ में log ए ई फिर dy/dx ऑफ ब्रैकेट। आपने ना इसको ऐसे याद रखना, फिर आपको जल्दी याद रहेगा, आपको गलती भी नहीं लगेगी। लॉग ऑफ ए ब्रैकेट का रूल है 1/ब्रैकेट log ए ई dy/dx ऑफ ब्रैकेट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, y गिवन है log 10 ब्रैकेट x² प्लस 3x-1। अब जब हम इसका dy/dx करेंगे तो क्या आएगा, अभी बताया आपको, 1/ब्रैकेट log ए ई dy/dx ऑफ ब्रैकेट। तो क्या बन जाएगा, 1/x² प्लस 3x-1 log 10 ई, इसका क्या आ जाएगा 2x, इसका कितना आ जाएगा 3, इसका कितना आ जाएगा जी 0। तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 1/x² प्लस 3x-1 log 10 ई साथ में 2x प्लस 3। नेक्स्ट बेटे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लॉ की। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ, ये डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज नहीं है, लॉ की प्रॉपर्टी है। बेटे लॉ के अंदर अगर मल्टीप्लाई आ जाए ना, log m इंटू एन आ जाए, ये मैंने n लिखा है, तो उसको हम लिखते हैं log m प्लस log। अगर लॉ के अंदर डिवाइड आ जाए तो उसको हम लिखते हैं log m माइनस log n। अगर लॉग में पावर आ जाए तो क्या लिखते हैं n बाहर log m। अगर लॉग में e आ जाए तो log e 1 होता है। अगर log 1 आ जाए तो वो 0 होता है। और अगर log 10 आ जाए तो वो 1 होता है। और अगर हमने कभी लिखना हो ना log ax को, तो उसको ऐसे लिखते हैं log x डिवाइडेड बाय log a। कभी तोड़ना पड़ेगा तो इस तरह से तोड़ेंगे। अब इसी के बेस पे जैसे ये क्वेश्चन है, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस पे आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है y इक्वल टू log ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन 1। देखो मैंने अभी बेटे आपको सिखाया, इसी वीडियो में मैं सिखा रहा हूं कि log ब्रैकेट आएगा तो डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। लेकिन अगर log ब्रैकेट में डिवाइड है ना, तो डिफरेंशिएशन करने से पहले आपने ये फॉर्मूला लगाना है log m माइनस log। अगर आप डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन वो स्टेप जो है वो काफी लेंथी हो जाएगी। तो अवॉइड द कैलकुलेशन, ये स्टेप याद रखना, लॉ के बीच में डिवाइड आएगा तो उसको पहले माइनस लिखना है, फिर डिफरेंशिएशन करनी। अब ये लॉग ब्रैकेट बन गया तो क्या रूल था, 1/ब्रैकेट dy/dx ऑफ ब्रैकेट।
ये भी लॉग बन गया, 1/ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, 1/1 प्लस एक्स, 1 का 0, एक्स का 1, 1/1 माइनस एक्स, 1 का 0, एक्स का 1। तो ये बन गया 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स। इसका एलसीएम लेना ले लो, जिसमें बेटे आपको लगे कि एलसीएम लेके इसकी कैलकुलेशन कम हो सकती है उसमें लेना है, अदरवाइज आपने कभी एलसीएम नहीं लेना है। बाकी तो जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे फिर तो हमें दिखेगा ही कि क्या आंसर डिमांडेड है, कैसी फॉर्म में मांगा है, फिर तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे ही। अभी हम सारे कंसेप्ट सीख लें बच्चे, हमें 8-10 लेक्चर लग जाएंगे पूरी डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट सीखने में, फिर हमें ऑब्जेक्टिव करना बहुत इजी हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने अपनी नोट्स में लिखा है, y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस ई एक्स है और उसका होल अंडर है। अब देखो पहले तो ये होल अंडर हटेगा ना, ये पावर 1/2 बनेगा। अब मैं सबसे पहले तो इसमें ब्रैकेट का रूल बनेगा, क्या बनेगा रूल, ब्रैकेट का रूल बनेगा। तो डी बाई एक्स हमारा क्या बनेगा जी, क्या रूल चल रहा है, पावर बाहर ब्रैकेट लॉग एक्स क्यूब प्लस ई एक्स, और उसमें से कम करेंगे तो -1/2, फिर साथ में डी बाई एक्स ब्रैकेट। अब इसका अंडर रूट लॉग एक्स क्यूब प्लस ई एक्स, अब इसका करना है ना, लॉग का है, तो लॉग का क्या रूल है, लॉग ब्रैकेट का क्या रूल है, 1/ब्रैकेट डी बाई एक्स ब्रैकेट। देखो अगर हम ऑर्डर वाइज चलेंगे ना फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी, 1/2 अंडर रूट लॉग एक्स क्यूब प्लस ई एक्स, 1/x³ प्लस ई एक्स। अब इसका करेंगे एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x के, ई की पावर का क्या इसका आया, ई की पावर डी बाई डी एक्स पावर। तो बेटे देखो ई की एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये ई की पावर बना, तो ई की पावर का ई की पावर डी बाई डी एक्स पावर, और पावर में एक्स ही है तो एक्स का 1 होता है। तो जब एक्स ही होना तो फिर डी बाई डी एक्स करने की जरूरत नहीं है, हम फास्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो लॉजिक लगाओगे तो चलेगा ही चलेगा। ये आंसर है हमारा। अब देखो इसमें कोई कटिंग नहीं होनी, कुछ नहीं होना, तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते, फिर हमें और कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट लॉग एक्स का होल अंडर। अगर मैं इसको ऑर्डर वाइज लिखूं तो ये बनेगा लॉग ब्रैकेट लॉग एक्स की होल 1/2। जब मैंने इसका डी वाई डी एक्स करना है तो क्या रूल चल रहा है, पावर बाहर ब्रैकेट, उसकी पावर में कम करेंगे तो -1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, क्या बनेगा 1/2, ये नीचे नहीं हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो ये देखो ये लॉग ब्रैकेट है ना, क्या बनेगा 1/ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, 1/2 अंडर लॉग एक्स एज इट इज, ये 1/log एक्स एज इट इज। अब log एक्स का है तो वो क्या होगा 1/x। बेटे देखो फिर log एक्स का log एक्स है तो log ब्रैकेट गिन ले तो क्या होगा 1/ब्रैकेट डी बाई एक्स ऑफ ब्रैकेट, तो 1/x इंटू 1 तो 1/x ही हो गया। तो अब इसमें भी कोई कटिंग नहीं होगी तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता वाई इक्वल टू लॉग ब्रैकेट ए की पावर 3x 5x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 2 की होल पावर 1/3। अब देखो इसमें डिफरेंशिएशन करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया लॉग में अगर मल्टीप्लाई आए तो प्लस लिखते हैं, लॉग में अगर पावर आए पावर बाहर आ जाती है, पावर आए तो पावर बाहर आ जाती है। और फिर मैंने ये भी बताया कि लॉग ही 1 होता है, और मैंने ये भी बताया लॉग में अगर डिवाइड आ जाए तो अकेले अकेले का लॉग लेके माइनस कर दो। तो देखो डिफरेंशिएशन करने से पहले उसको जितना मैक्सिमम सिंपलीफाई कर सकते हैं वो करना है। अब देखो जी, अब डिविजिबल है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, डी वाई डी एक्स क्या बनेगा, 3x का क्या हो जाएगा 3, ये 1/3 तो बाहर रहेगा। लॉग का क्या होगा, 1/5x-3 डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। लॉग का क्या होगा, 1/4x+2 डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। तो ये 3 प्लस, अगर हम सीधा डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते तो फिर कभी खत्म ही ना होती। इसका 5, इसका 0, इसका 4, इसका 0, और इसके और मॉडिफिकेशन तो हो नहीं सकती, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट ही है। हमने जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है y इक्वल टू ई की x माइनस ई की माइनस एक्स अपॉन ई की x प्लस ई की माइनस एक्स, और हमने शो करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 - y²। ये देखो बेटे, इसमें ना एक कंसेप्ट अभी लगेगा, डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का अभी आपको बताया, ई की पावर का ई की पावर और डी वाई डी एक्स पावर एक्स का 1 हो जाता है, तो ई एक्स ही रहता है। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स अभी मैंने सिखाया, तो वो क्या बताया, ई की पावर का ई की पावर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, तो वो कितना होता है ए, तो ए बाहर आ जाता है। अब इसमें ना डी बाई डी एक्स ऑफ ई की माइनस एक्स जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत पड़ेगी, तो ई की माइनस एक्स का ई की माइनस एक्स और माइनस बाहर आ जाएगा। अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। अब जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो यू पॉइंट भी लगेगा ऑफ कोर्स, तो ई एक्स प्लस ई के माइनस एक्स का स्क्वायर, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स माइनस ई की माइनस एक्स, माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। तो डिवीजन रूल लग गया बेटे, v का स्क्वायर v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v। अब ये e की x प्लस e की माइनस एक्स है, e की x का भी मैंने यहाँ पे बताया, e की x का डेरिवेटिव e की x ही रहेगा, और माइनस ई माइनस एक्स का माइनस ई माइनस एक्स होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये ई की माइनस एक्स, ई की एक्स माइनस ई माइनस एक्स, ई की एक्स का ई की एक्स रहेगा, ई की माइनस एक्स का ई की माइनस एक्स, और माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस था तो वो माइनस हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया, ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
अब देखो बेटे, हम लोगों को ना आदत होती है, हम ब्रैकेट्स ओपन करना बैठ जाते हैं। इसमें हमें ना आंसर देख के काम करना होता है। अगर हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो वो बेवकूफ़ी हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ई एक्स प्लस ई की माइनस एक्स का स्केयर नहीं बन रहा, ये ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स का स्केयर बन रहा है। और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दें तो ये ई एक्स प्लस ई की माइनस एक्स का स्केयर है, ये भी ई एक्स प्लस ई की माइनस एक्स का स्केयर है। अब ये तो कट गया। और ये देखो, ये वाई स्केयर बन रहा है, ये वाई था पूरा पूरा, ये पूरा पूरा वाई था, और स्केयर है बाहर तो वाई स्केयर बन रहा है। तो उसी ने यही तो डिमांड किया था हमने, तो उसने देखो यही मांगा हुआ था, ये देखो। तो हमें ना स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, जब हमें ऑप्शंस की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा पेपर में, कि उसने पेपर में कौन सी ऑप्शन से क्वेश्चन डिमांड किया है। अब एक ये करते हैं बेटे, क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वन प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के प्लस। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स के प्लस वन की पावर वन बाई टू, थोड़ा इजी हो जाएगा ये लॉग। इसको तो अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। जब मैं इसकी डिफरेंशिएट करूंगा तो इसमें प्रोडक्टिव लग जाएगा, u इंटू वी, दिस विल एक्ट एज u एंड दिस विल एक्ट एज v। तो क्या होता है u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। और लॉग का क्या होगा, वन ओवर, और साथ में टी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। अब देखो जब इसका करेंगे डेरिवेटिव, क्या बनेगा, पावर बाहर, एक कम, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर वन बाई टू एज इट इज, एक्स का वन। और इसका क्या बनेगा, वन ओवर एक्स प्लस अंडर ऑफ एक्स के प्लस वन। और इसका करेंगे एक्स का वन। अब इसको अंडर को भी क्या गिनेंगे, एक्स के प्लस वन की पावर वन बाई टू, क्या बनेगा, पावर बाहर, वन बाई टू बाहर, एक्स के प्लस वन उसकी पावर माइनस वन बाई टू, एक कम हो जाएगी ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। ये आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा टू, नीचे आ जाएगा अंडर एक्स के प्लस वन, इसका आ जाएगा टू एक्स, और उसका जीरो आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये अंडर एक्स के प्लस वन बच गया, ये बच गया हमारे पास वन ओवर एक्स प्लस अंडर एक्स के प्लस वन, और इसका बच गया हमारे पास वन प्लस वन बाई टू, अंडर नीचे आ जाएगा जी, फिर इसका टू एक्स प्लस जीरो हो जाएगा, तो टू एक्स ही लिख लेते हैं अब, तो टू से टू कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर एक्स के प्लस वन। इसका बच गया अंडर एक्स के प्लस वन, इसका बन गया वन ओवर एक्स प्लस अंडर ऑफ एक्स के प्लस वन, ये बच गया अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये पूरे का पूरा कट गया, तो हमारे पास ओवरऑल क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस वन। इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन लिख लेते हैं। और इधर क्या बच गया जी,
1/√x के प्लस वन। अगर अब हम एलसीएम ले लें, अब देखो हमें दिख रहा है कि एलसीएम लेके हमें कुछ सिंप्लीफाइड आंसर बनेगा, एलसीएम लेना जरूरी हो जाएगा इसमें। ये एक्स के, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर हट जाएगा, तो एक्स के प्लस वन और जे वन बच गया। तो ये बन गया जी 2x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर ऑफ एक्स के प्लस वन। इसमें 2 कॉमन निकाला, इसमें 2 कॉमन निकाला, x² प्लस वन, और नीचे क्या है, अंडर ऑफ एक्स के प्लस वन है। 2 कॉमन निकाला, ये कट जाएंगे तो क्या बनेगा, अंडर ऑफ एक्स के प्लस वन बन जाएगा। तो ये हमारा डी वाई बाई एक्स का आंसर है। देखो कितना छोटा सा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक और करते हैं, उसमें भी बेटे कॉन्सेप्ट है। तो पहले कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए डिफरेंशिएशन के। तो बेटे ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज आते जाएंगे, आप एक जगह पे कलेक्ट करते जाना। एट द एंड मैं भी कलेक्ट करवा दूंगा, पर आप भी कलेक्ट करते जाना बेटे। रूल है, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स आ जाए, तो उसका रूल है ए की पावर एक्स लॉग ए। ए क्या है, कांस्टेंट। तो अब आपने इसको ऐसे नहीं याद रखना, आपने इसको ऐसे याद रखना है, कांस्टेंट की पावर एक्स। जब कांस्टेंट की पावर एक्स, क्या आएगा, कांस्टेंट की पावर एक्स साथ में लॉग ऑफ कांस्टेंट। जैसे भी याद रख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट की पावर, पावर इन एक्स हो, अगर मान लो पावर इन एक्स है, तो कांस्टेंट की जो भी सेम है पावर इन एक्स सेम लॉग ऑफ कांस्टेंट, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ पावर। तो अगर कांस्टेंट की पावर है और पावर में एक्स है, तो सेम लिख के लॉग लिख के फिर डी बाई डी एक्स ऑफ पावर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, 5√x² प्लस वन प्लस √x² प्लस वन उसकी होल पावर 5। तो ये देखो 5√x² प्लस वन, ये तो एज डी रहेगा, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं, ये 1/2 बनेगा ना, तो 1/2 और 5/2 बन जाएगा। अब इसकी डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये देखो कांस्टेंट की पावर में एक्स है, क्या रूल बताया, कांस्टेंट की पावर, ये देखो कांस्टेंट की पावर इन एक्स लॉग ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट 5 है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ पावर, और पावर में क्या है, अंडर एक्स के प्लस वन है। अंडर एक्स के प्लस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स के प्लस वन की पावर 1/2। और ये तो ब्रैकेट की पावर है, तो इसमें तो ब्रैकेट रूल लगेगा, पावर बाहर, एक कम 3/2 हो जाएगा, साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। तो क्या आएगा जी, 5√x के प्लस वन साथ में log 5। अब इसका क्या आएगा, पावर बाहर, एक कम डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। 5/2 एक्स के प्लस वन की पावर 3/2, इसका क्या आएगा, 2x प्लस 0। ये बनेगा 5√x के प्लस वन साथ में log 5 साथ में 1/2, अंडरूट नीचे आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 2x प्लस 0 हो जाएगा, 2x ही लिख लेते हैं। ये 5/2, ये x के प्लस वन की पावर 3/2, और इसका 2x, 2 से 2 कट जाएगा, इसमें भी 2 से 2 कट जाएगा,
तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या बन गया, 5√x² + 1 log 5 डिवाइडेड बाय √x² + 1 प्लस साथ में x भी बच गया बेटे, log 5 को ब्रैकेट में कर लेते हैं फिर, x +5x साथ में x² + 1 की होल पावर 3/2। तो ये हमारा आंसर है।